नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं टमाटरों की। मेरा मतलब है टमाटरों के लाल हो जाने की। और टमाटरों के लाल हो जाने से मेरा मतलब है कि टमाटरों के महंगे होते जाने की। कुछ जो इनामी पत्रकार होते हैं, इनामी पक्षकार होते हैं, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि टमाटरों की कीमत बढ़ बढ़कर 300 रुपए किलो तक जा सकती है। हालांकि मेरा इसमें कुछ खास विश्वास नहीं है, यकीन नहीं होता कि 300 रुपए किलो भी टमाटर हो सकता है। लेकिन फिर भी चलिए, अब बड़े लोग कह रहे हैं, इनामी पक्षकार कह रहे हैं। अब मैग्सेसे जैसे अवार्ड मिल चुके हैं इन्हें, कैसे ना माने इनकी बात। कह रहे हैं 300 रुपए हो जाएगा, तो हो सकता है 300 रुपए हो जाए। लेकिन भाई, ये तो सिर्फ समस्याओं की बात थी। और मैनेजमेंट की पढ़ाई अगर आपने की हो, या मैनेजमेंट की पढ़ाई के बारे में जो कई कोटेशंस आते हो, उनको अगर कभी सोशल मीडिया पर कहीं तस्वीरों में देखा हो, तो उसमें से एक कोटेशन होता है जो कहता है कि अगर आप समस्या की बात कर रहे हैं, समाधान की बात ही नहीं कर रहे, तो हो सकता है कि आप समस्या का हिस्सा हो। यानी कि अंग्रेजी में जिसे आप कहते हैं, इफ यू आर नॉट डिस्कसिंग द सॉल्यूशन, यू माइट बी पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। आप समस्या का हिस्सा नहीं है। ऐसा तभी हो सकता है जब आप समस्या की नहीं, समाधान की बात कर रहे हो। तो समाधान की बात जब करनी है, तो समाधान की बात करने से पहले हमें यह समझना होगा, ये सोचना होगा कि टमाटर की कीमतें क्या पहली बार बढ़ी हैं? क्या पहली बार हमें ऐसी घटना का सामना करना पड़ रहा है जब टमाटर बहुत ही महंगा हो गया हो? जवाब है नहीं। टमाटर की कीमतें कोई पहली बार नहीं बढ़ी। अगर एक बहुत पुराना आर के नारायणन का कार्टून आप देखें, तो आपको पता चलेगा कि ये जो कॉमन मैन का कार्टून था, अब उनकी मृत्यु 2015 में हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि उनसे काफ़ी पहले का ये कार्टून होगा। तो काफ़ी पहले इस कार्टून में दिखाया गया है कि भाई, कोई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टमाटर खरीद रहा है, और जो दूसरे लोग हैं उसके आसपास के, वो शक कर रहे हैं कि कहीं इसके पास काला धन तो नहीं। जरूर काला धन होगा, तभी तो 1 किलो टमाटर खरीद रहा है। ये 1 किलो टमाटर खरीदने वाला चुटकुला जो होता है, ये काफ़ी पुराना होता है। और अगर हम अपनी खुद की बात करें, तो सोशल मीडिया पर हमने जो लिखना शुरू किया था, तो मेरी जो पहली पोस्ट थी, वो पोस्ट यही थी। जी हाँ, टमाटर पे ही मैंने पहली पोस्ट लिखी थी। और उस पोस्ट से ही सोशल मीडिया पर लिखने का, सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने का मेरा जो सिलसिला था, वो शुरू हुआ था। तो काफ़ी पहले से टमाटर जो है वो महंगा होता रहा है, होता आया है। करीब करीब हर साल 2 साल के अंतर के बाद हमें ये देखने को मिल जाता है कि बरसात के मौसम के आसपास टमाटर काफ़ी महंगे हो जाते हैं, और शोर मचने लगता है कि हाय, सरकार कुछ कर नहीं पा रही, महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब अब जिएगा कैसे? टमाटर नहीं खा पा रहा है। बिना टमाटर वाली दाल फ्राई कोई खाता है क्या? तो भैया, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो टमाटर है, ये हमेशा से ऐसा सालों भर मिलने वाला कोई फल नहीं हुआ करता था। टमाटर फल होता है, आप उसे फ्रूट सलाद में नहीं डालते, ये अलग बात है, ये समझदारी की बात है, लेकिन होता टमाटर फल ही है। तो ये जो टमाटर नाम का फल होता है, ये हर साल पूरे साल मिलता हो ऐसा नहीं होता। टमाटर मुख्यतः जाड़े के मौसम में उगने वाला फल है। जो नॉर्मल प्रोसेस होता था, जो नॉर्मल प्रक्रिया होती थी, उससे जब टमाटर उपजाए जाते थे, तो सिर्फ जाड़े के मौसम में मिलता था। और हम लोगों ने जब सब्जी वगैरह खरीदनी शुरू की थी, मतलब जो स्कूल का दौर होता है, 8वीं 10वीं कक्षा में जब आप सब्जियां लाना शुरू करते हैं, घर से आपको भेजा जाने लगता है कि जाओ मार्केट से सब्जी खरीद लाओ, सब्जियां खरीद लाओ। उस वक्त हम लोगों से हमेशा पूछा जाता था, माँ पूछ लेती थी, दादी पूछ लेती थी, घर के और लोग भी पूछ लेते थे कि हाँ भाई, बाजार से लौट के आए हो, ये बताओ टमाटर क्या भाव मिल रहे थे। तो जाड़े के मौसम में ये पूछा जाता था। हम लोग बताते थे कि टमाटर का भाव ये चल रहा है, और करीब करीब एक ही वक्त पर गाजर और टमाटर के भाव गिरते थे। और जब वो नॉर्मल से 10-20 रुपए किलो के भाव पर वो पहुंच जाते थे, उस वक्त हमसे कहा जाता था कि भाई, गाजर और टमाटर खरीद लाना, तो फिर टमाटर की चटनी दिन के खाने में बनेगी, और गाजर का हलवा रात के खाने के वक्त तक तैयार हो जाएगा। तो ये जाड़े के मौसम का फल होता था, जाड़े के मौसम में मिलने वाली चीज़ होती थी। बाद में जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीज होते हैं, वो आने लगे। और आज की तारीख में हमारे पास जो कमला और दूसरे ऐसे ब्रांड होते हैं, जो बीज की किस्में होती हैं, उन किस्मों की वजह से अब हम लोगों को टमाटर पूरे वर्ष मिलता है। 1960 के दशक में
जो ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था उसका नतीजा ये है कि आपको टमाटर पूरे वर्ष भर मिलने लगा है। अब यहाँ पर आती है कृषि से जुड़ी समस्या की बात। कृषि से जुड़ी समस्या की बात ये होती है कि आपको इकोनॉमिक्स में 10वीं कक्षा में ही पढ़ाया जाता है डिमांड और सप्लाई के बारे में। डिमांड और सप्लाई के बारे में क्या बताया जाता है, वो याद कीजिएगा तो बहुत आसानी से याद आ जाएगा। आपको बताया जाता है कि किसी चीज़ की डिमांड अगर बढ़ी हुई हो और सप्लाई कम हो तो उस चीज़ की कीमतें ज़्यादा होती हैं, और अगर कहीं सप्लाई ज़्यादा हो जाए, डिमांड कम हो जाए तो कीमतें गिर जाती हैं। तो हमारे जो नेताजी लोग थे उन्होंने जो प्रक्रिया शुरू की, उन्होंने क्या प्रक्रिया शुरू की, उन्होंने कोशिश की कि किसान के पास से पैदावार बढ़ा दी जाए। इससे किसान 1 किलो के बदले अगर 5 किलो टमाटर बेचने लगेगा तो उसकी आय बढ़ जाएगी। सच्चाई क्या है? तो भैया जो इकोनॉमिक्स का रूल है, जो अर्थशास्त्र का नियम है, वो क्या कहता है? वो तो ये कहता है कि सप्लाई जैसे ही बढ़ जाएगी और डिमांड उतने की उतनी ही हो, डिमांड बढ़ी ना हो तो कीमतें गिर जाएंगी। मतलब किसान को फायदा नहीं होगा, उल्टा किसान को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अगर सिर्फ किसान के पास पैदावार बढ़ा दी जाए तो पैदावार किसान के पास बढ़े, इसके साथ ही ज़रूरी होता है कि उस चीज़ की मार्केटिंग भी शुरू की जाए, उस चीज़ की डिमांड बढ़ रही हो या फिर उसके स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ रही हो। जिस मौसम में वो नहीं मिलता हो, जिस समय वो नहीं उपलब्ध होता हो, उस समय उसे उपलब्ध करवाया जा सके, तभी उसकी कीमत बढ़ सकती है। तो भाई जब उत्पादन बढ़ा तो उसके साथ साथ फूड प्रोसेसिंग की भी व्यवस्था की जानी चाहिए थी। फूड प्रोसेसिंग की व्यवस्था यानी टमाटर को टमाटो प्यूरी में अगर बदल दिया जाए तभी उसे लंबे समय तक बचाया जा सकता है। टमाटर आलू और प्याज की तरह कोल्ड स्टोरेज में लंबे समय तक रखा जा सके, ऐसा संभव नहीं है। तो कोल्ड स्टोरेज बना देने से आलू प्याज की तरह टमाटर की व्यवस्था नहीं की जा सकती थी। टमाटर के लिए आपको प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाने पड़ते जहां पर टमाटो प्यूरी बन जाती। ऐसा कुछ भी किया नहीं गया, बल्कि इसी साल अगर हम लोग देखें, बिल्कुल इस साल 2023 में, तो अप्रैल और मई के महीने में आप पाएंगे कि अप्रैल और मई के महीने में किसान टमाटर सड़कों पर फेंक रहे थे। जी हाँ, टमाटर को सड़कों पर फेंका जा रहा था। नासिक में ये हुआ था, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भी हुआ था, और इसकी खबरें कई माध्यमों से प्रसारित भी हुई थी। लेकिन मई का महीना बीतते बीतते टमाटरों की कीमत बढ़ने लगी, और आज हमारी स्थिति ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि कहीं 125-150 रुपये पर पहुंचा हुआ टमाटर और लाल होकर 300 रुपये पर तो नहीं पहुंच जाएगा। अब भाई आदर्श लिबरल इनामी पक्षकार कह रहे हैं कि कहीं टमाटर 300 रुपये पर ना पहुंच जाए, तो हो सकता है 300 रुपये पर पहुंचने वाला हो, संभल जाना चाहिए। तो टमाटर की बात तो करनी पड़ेगी। अब इसके अलावा जो और बात आती है वो बात ये आती है कि हम लोगों ने मान लिया, जो लिबरल गिरोह थे, वामपंथी गिरोह थे, उनके कहे मुताबिक हम लोगों ने ये मान लिया, ये समझ लिया कि जो परंपरागत तरीके हैं, जो हमारे कृषि के आम तौर तरीके हैं, जो परिवार को, घर को चलाने के जो तरीके हैं, वो सारे के सारे तरीके खराब हैं। जैसे कि जॉइंट फैमिली बहुत बुरी होती है, न्यूक्लियर फैमिली बहुत अच्छी होती है, 2 या 4 बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, मतलब 1 या 2 बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, 3 या 4 बच्चे जो होते हैं ना, या ज़्यादा बच्चे 2 से, वो बहुत बुरे होते हैं। ये सारी बातें जब समझाई गई तो आपने मान लिया। अब सरकार कह रही थी, वामपंथी कह रहे थे, बुद्धिजीवी, मेरा मतलब है बुद्धि पिशाच कह रहे थे, तो कैसे ना मानते? तो मान लिया। तो इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे जो परंपरागत फूड प्रोसेसिंग के तरीके थे, खाद्य प्रसंस्करण के तरीके थे, उन्हें हमने छोड़ दिया। अगर बिहार के क्षेत्रों की बात करें तो बरसात के मौसम में बाढ़ आती थी, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना संभव नहीं होता था, पानी से सड़कें डूब जाती थी, रेलवे की पटरियां डूब जाती थी। आज भी ऐसा ही होता है। आज भी कई हिस्से राजधानी से कट जाते हैं, शहर के मुख्यालयों से कट जाते हैं, और पानी में जैसे तैसे उनके पास हेलीकॉप्टर वगैरह से खाने पीने की चीज़ें पहुंचाई जाती हैं, ऊपर से गिराई जाती हैं, और उससे उनका गुजारा चलता है। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए पुराने ज़माने में लोग क्या क्या करते थे, तो थोड़े ही साल पहले देखेंगे, हार्डली 20 ईयर्स अगो, मतलब 20 साल पीछे, 2 दशक पीछे जाकर के अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सुखौती जैसी चीज़ें बनाई जाती थी। अब ये सुखौती क्या होती है?
तो भैया सुखौंती बहुत आसान सी चीज़ होती है, हर इलाके में बनती होगी मेरे ख्याल से, अलग अलग नाम से बनती होगी। अब कुम्हड़ जैसी जो चीज़ें होती हैं जिसे आप गाउड वगैरह कहते हैं, तो इनको घिस कर धूप में सुखा दिया जाता है। बंद गोभी या गोभी जैसी चीज़ें जो होती है इन्हें धूप में सुखा लिया जाता है। कुछ इसके साथ प्रक्रिया की जाती है, हल्दी वगैरह लगाया जाता है, तेल वगैरह लगाया जाता है और दूसरे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि लंबे समय तक ये स्टोर की जा सके। इन्हें धूप में अच्छी तरह सुखा लेने के बाद बरसात के मौसम में जब सब्जियां नहीं मिलती थी, बाढ़ में सड़कों पर आना जाना पॉसिबल नहीं होता था, उस वक्त ये सूखी हुई गोभी, ये सूखा हुआ कुम्हड़, इन सब की सब्जियां बनाई जाती थी। ऐसी ही चीज़ें होती थी अदौरी। अदौरी में क्या करते हैं कि बेसन को घोल कर काफ़ी ज़्यादा फेंटते हैं उसे, और जैसे आप लोग आज की तारीख में कॉफ़ी के साथ करते होंगे, करीब करीब वैसे ही बेसन को काफ़ी देर तक घोला जाता है, काफ़ी देर तक मिक्स किया जाता है। उसके साथ और भी चीज़ें मिलाई जाती हैं, हल्दी वगैरह जैसी, और इन सब को मिलाकर उसके बाद इनकी छोटी छोटी बड़ी जैसी बनाकर इन्हें सुखा लिया जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है ये आपको YouTube वीडियोज़ में काफ़ी आसानी से दिख जाएंगी। मिथिलांचल इलाके में ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो सुखौंती, कुम्हरौरी, अदौरी ऐसी चीज़ें बनाकर आज भी पैक करके दूसरी जगहों पर भेजी जाती है, बेची जाती हैं। ये परंपरागत खान पान की चीज़ें होती हैं, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होती हैं। आम के साथ भी ऐसा ही किया जाता था। आम को सुखाकर उसकी सुखौंती बना ली जाती थी। उसी का पाउडर आज की तारीख में आप अमचूर के नाम से जानते हैं, अमचूर की तरह इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी खट्टा होता है, टमाटर की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आम के भी छोटे छोटे पतले पतले स्लाइसेस बनाकर उन्हें सुखा लिया जाता था और ये भी सुखौती की तरह सहेज कर रखी जाती थी। और इसका इस्तेमाल, इस अमावट का इस्तेमाल, अमावट नहीं इसे कहना चाहिए, अमावट तो वो होता है जिससे आप आम के रस से बनाते हैं। तो ये जो आम का अमचूर होता है, अमचूर पाउडर वाला फॉर्मेट होता है, इसका इस्तेमाल बचाकर सुखाकर फिर बरसात के मौसम में जब टमाटर जैसी चीज़ें उपलब्ध ना हो, खाने को थोड़ा सा खट्टापन देने के लिए, उस वक्त इनका इस्तेमाल किया जाता था। आज की तारीख में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। जो खाद्य प्रसंस्करण की नई विधियां आ भी रही हैं उनमें इन्हें ऐड नहीं किया जा रहा, इन्हें बिल्कुल अलग कर दिया जा रहा है। और जनता का, ये आप कहिए कि जो पब्लिक है उसका योगदान है कि सरकार की अनदेखी और सरकार की इसे कुचल कर समाप्त कर देने की कोशिशों के बावजूद ये बची हुई है। सरकार की पूरी कोशिश थी कि भाई जो भी परंपरागत है उसे खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वो बुरी होती हैं, पुरानी होती हैं, पोंगापंथी होती हैं। तो इन्हें खत्म करने की कोशिश सरकार की ओर से की गई, लेकिन सरकार की हरकतों के बावजूद जनता ने ये सारी विधियां जो है वो बचा के रखी। पीढ़ी दर पीढ़ी, माँ से बेटी, बेटी से फिर उसकी बेटी, मतलब नानी से लेकर नतनी की तरफ जो होता है, ये प्रक्रिया चलती गई और फिर आज की तारीख में ये अभी भी बची हुई है। अगर इस प्रक्रिया को हम लोग बचा लें तो जो ये सब्जी की बढ़ी हुई कीमती होती है, इस दौर में जो सब्जी की बढ़ी हुई कीमतें होती हैं, उनका मुकाबला किया जा सकता है। खाद्य प्रसंस्करण एक ज़रूरी चीज़ है, उसे शुरू करना सरकार का काम होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे कानून बनाने होंगे, कई एक्ट्स में संशोधन करना पड़ेगा। और संशोधन की बात होते ही आपको तो पता है, साढ़े आढ़ती और ज़मींदार जो हैं वो दिल्ली में जाकर के अपने एसी टेंट और एसी कमरों में बैठ जाते हैं और हंगामा शुरू कर देते हैं। और जब वास्तविक समस्याएं आती हैं, जैसा कि अभी हरियाणा में हो रहा है, वैसी वास्तविक समस्याएं जब आएंगी तो जो आढ़ती और ज़मींदार होते थे वो टिकैत के नेतृत्व में दिल्ली घेरने नहीं पहुंचेंगे। दिल्ली घेरने तो छोड़िए, वो एक बयान देने तक के लिए नहीं आएंगे। तो ऐसे सारे लोगों के होते हुए कानूनों में बदलाव हो, ये बहुत ही लंबी प्रक्रिया होगी और बहुत समय लगेगा इसमें। जब तक ये समय लगता है तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक बार फिर से अपनी परंपरागत विधियों को जीवित करने का प्रयास कर सकते हैं। एक बार फिर से कोशिश कर सकते हैं कि जो परंपरागत तरीके थे उनको फिर से अमल में लाया जाए और फिर से अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने जान पहचान के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को इसके बारे में बताया जाए और फिर से इन्हें दोबारा जिंदा किया जाए, दोबारा शुरू किया जाए। अगर आप ये नहीं करते तो हर साल, हर 1-2 साल में, पिछले करीब 10 साल से आप लोग देख रहे हैं, 10 साल से नहीं 9 साल से
9 साल से आप लोग देख रहे हैं कि हर साल किसी न किसी फल की, किसी न किसी सब्जी की कीमतें बढ़ती हैं, कभी प्याज की, कभी टमाटर की, और उसके बाद हंगामा होता है। तो ये हंगामा हर साल आप झेलना जारी रख सकते हैं, हर साल सोशल मीडिया पर इसके बारे में शिकायतें कर सकते हैं, या फिर आप समाधान का हिस्सा हो सकते हैं। समस्या और उसकी शिकायत के बजाय समस्या के समाधान का एक भाग बन सकते हैं। फिर से पुरानी परंपराओं को जीवित करने में भी आपका योगदान हो सकता है। तो कोशिश करके देखिए, संभव है टमाटर अगले साल इतना लाल ना दिखे। धन्यवाद।